पूजनीय संत समाज, भक्त प्रेमियों और श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी हम बहुत ही सुंदर विचार में और सद्गुरु कबीर के संदेशों में संतों के विचार श्रवण कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। निर्णय वचन है। निर्णय सुनने में थोड़ा से दिमाग को लगाना पड़ता है, विचारना पड़ता है, स्थिर होना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, तब रस मिलता है, आनंद आता है। दिखावटी चीज़ों में, मनोरंजन की चीज़ों में मन अपने आप लगा रहता है। तो बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। मेरी भी ड्यूटी है तो थोड़ी देर ड्यूटी कर लेते हैं, इतना समय है। तो आए एक भजन सब लोग दोहराएंगे सब लोग, सब राजी हैं? बढ़िया बुलंद आवाज में दोहरा, आवाज आनी चाहिए मुंह से, है ना, खाली मुंह नहीं हिलाना। जीवन मिला है अनोखा, कोई धोखा न खाना। 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 गुरु ज्ञान हो चोखा, कोई धोखा न खाना। गुरु ज्ञान हो चोखा, कोई धोखा न खाना। जीवन मिला है अनोखा, कोई धोखा न खाना। जीवन मिला है अनोखा, कोई धोखा न खाना। पारक ज्ञान खरा निर्णय हो, पारक ज्ञान खरा निर्णय हो। भक्ति भाव कर्म करुणय हो, भक्ति भाव कर्म करुणय हो। मन की मैल वहीं धोना, कोई धोखा न खाना। मन की मैल वहीं धोना, कोई धोखा न खाना। जीवन मिला है अनोखा, कोई धोखा न खाना। जीवन मिला है अनोखा, कोई धोखा न खाना। गुरु ज्ञान हो चोखा, कोई धोखा न खाना। गुरु ज्ञान हो चोखा, कोई धोखा न खाना। जीवन मिला है अनोखा, कोई धोखा न खाना। जीवन मिला है अनोखा, कोई खाना खाना। भूत प्रेत जहाँ मांस मदिरालय, भूत प्रेत जहाँ मांस मदिरालय। पांचों विषय के पर पंचालय, पांचों विषय के पर पंचालय। वहाँ जीवन मत खोना, कोई धोखा न खाना। वहाँ जीवन मत खोना, कोई धोखा न खाना। जीवन मिला है अनोखा, कोई धोखा न खाना। जीवन मिला है अनोखा, कोई खाना खाना। गुरु ज्ञान हो चोखा, कोई धोखा न खाना। गुरु ज्ञान हो चोखा, कोई धोखा
न खाना। जीवन मिला है अनोखा, कोई धोखा न खाना। जीवन मिला है अनोखा, कोई धोखा न खाना। जिसका जीवन कर्म है बोले, जिसका जीवन कर्म है बोले, आत्म ज्ञान वैराग्य में डोले। आत्म ज्ञान विराग में डोले, वही विकास तुम लुभाना, कोई धोखा न खाना। वही विकास तुम लुभाना, कोई धोखा न खाना। जीवन मिला है अनोखा, कोई धोखा न खाना। जीवन मिला है अनोखा, कोई धोखा न खाना। ना गुरु ज्ञान हो चोखा, कोई धोखा न खाना। गुरु ज्ञान हो चोखा, कोई धोखा न खाना। बोली सद्गुरुदेव की जय। प्रिय बंधुओं, इस भजन में गुरु विचार पर कुछ संदेश है। सद्गुरु कबीर का वचन है कि सद्गुरु वचन सुनो हो संतों, मत लीजिए सिर भार। हो हुजूर ठाड़ कहत हो, अब तय संभर संभार। इस पद के माध्यम से, साखी के माध्यम से कुछ थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सद्गुरु के विचार, निर्णय को सुनो और निरर्थक सिर पर भार न लादो। इधर उधर की बातें सोच करके, मान्यताओं में बंध करके, बोझा लाद करके मंजिल पर नहीं चल सकते हैं। हो हुजूर, आप हुजूर हो, मालिक हो। अपने को संभालो और स्वयं दूसरों को भी संभालो, संभलो और संभालो। गुरु समदाता कोई नहीं जग मांगन हारा, राजा प्रजा बादशाह सब हाथ पसारा। निश्चित है गुरु की महिमा संसार में बहुत गाई गई और बहुत है भी। सद्गुरु कबीर की वाणी और उनके संदेशों में कहा जाए तो 7 समुद्र की मत्स्य करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। ये बचपन से ही स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया गया। गुरु की उपमा में और उनके संदेशों को, उनके ज्ञान को लिखने के लिए समुद्र में भी स्याही घोल दिया जाए, धरती के सभी जंगल की कलम बना लिया जाए, धरती को कागज बना लिया जाए, लिखा जाए तो भी पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसी ज्ञान से अपना दुख मिट जाता है। कोई भी दुख नहीं चाहता है, सुख चाहते हैं। तो दुख मिटाने की जड़ कहाँ है? अगर जड़ ही काट दें तो पौधा सूख जाता है ना। जो वृक्ष हरा भरा है, साहेब का वचन है कि जड़ काटे फल होए। ऐसा ये वृक्ष है दुख का, इसकी जड़ काटने से होता है। दुख मिटाने के लिए ही देखो हम लोग साधन भजन में लगे हैं, गुरु शरण में। आप सब लोग भी दुख मिटाने के लिए सत्संग में आते हैं, भक्ति धारण किए हैं, गुरु संतों के पास जाते हैं, दान पुण्य करते हैं, दुख मिटाने के लिए। तो दुख की जड़ को खोजना है। बीच में हम डाली काटेंगे, पत्ती काटेंगे तो दुख मिटेगा नहीं, फिर पनपता है। तो जड़ है अपने मन की वासनाओं को मिटा देना, दोषों को मिटा देना। अब हम दोष को नहीं मिटाते हैं, जड़ को नहीं काटते हैं, बुराइयों से नहीं भागते हैं, केवल भगवान की प्रार्थना करते हैं। ऐसा भी कितना सुंदर हमारे आदरणीय संत श्री यतीन साहब जी बताए काफ़ी विस्तार से कि सोचो
सोचोगे तो थोड़ा मिलेगा। साहब ने विचार बार बार करो विचार, उन्होंने विचार करने के लिए बहुत कहा। अब ऐसा विचार ना हो कि उठ पटांग हो, उल्टा सुल्टा हो, सोचते रहें, दिमाग उसी में खपाते रहें और फंस जाएं जाल में। ये कौन सा विचार है? गुजरात की घटना है कि कोई एक आदमी था और देखा कि दरवाजे से जानवर, पशु, गाय भैंस रोज आते जाते हैं, जंगल की ओर चरने जाते हैं, चरवाहा ले जाता है। उसी में बड़ी बड़ी भैंसें हैं, बड़ी बड़ी सींग होती है उनकी, गोल गोल सींग, लंबी लंबी सींग, बहुत बड़ी बड़ी, 3-3 फीट की सींग। तो एक बैल की, एक भैंस की सींग तो बड़ी लंबी गोल होके मुड़ गई थी काफ़ी। नट अगर उसमें खेल दिखाए तो पार कर जाएगा। तो बैठे बैठे सोचे कि ओहो, दातून करता रहे दरवाजे पर टाइम से और जानवर निकले। तो सोचने लगे, ओहो, इतना बड़ा होल है इसके सींग में, अगर किसी का सिर फंस जाए तो क्या होगा? वो तो फंस ही जाएगा, मर ही जाएगा। कई दिन ऐसा सोचता रहा। एक दिन सोचा कैसे होता है, जरा देख ही लूँ। तो लोटा वोटा फेंक करके भाग करके सींग में घुस गया और सिर फंसा दिया। भैंस चौंकी अब भागना चालू की। अब महाशय टंग गए उसी में, सींग में। अब इधर उधर हिलाने लगी, वो चिल्लाने लगा, अब मरा तब मरा। लोग दौड़े, अरे ये कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे फंस गया? तो लोग आगे से घेरे, कई लोग, वो तालाब में कूद गई। तब तक में उसे अधमरा कर डाली और फिर लोग उसे पकड़ करके भैंस की सींग को काटे और उसके निकाले। तो लोग पूछने लगे, काफ़ी उसे तो बेहोशी आ गई, गिर गया ज़मीन में। जब सांस लौटी, होश आया तो कहें सोचने, अरे भैया जरा कुछ तो विचार करना चाहिए, सोच विचार के काम करना चाहिए, जो कुछ करना चाहिए। अब इस भैंस के सींग में तुम्हें क्या ज़रूरत थी घुसने की? कहें बेकार की बात ना करो भाई, मैं 1 सप्ताह से यही तो विचार कर रहा था, बिना विचारे थोड़े सिर डाल दिया हूँ। तो ऐसा विचार नहीं करना है कि जाने ही चली जाए, ये कोई सोच विचार है? विचार करके जहाँ पर दुख लगे, कमियां हो, बुराइयां हो, वहाँ से दूर भागो। अब उसी में फंस जाओ और दुखी हो जाओ, ये कौन सा विचार है? तो विचार करने की बात सदगुरु ने कहा है तो पता चलता है। तो ईश्वर, परमात्मा, देवी देवता और दुखों पर विचार करें। तो जैसे कई पुट दिए कि इस पर विचार करो, इस पर विचार करो, ऐसा क्यों नहीं होता? तर्क। जैसे आप रामास्वामी नायकर एक विद्वान हुए हैं दक्षिण भारत के, और ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जो प्रश्न दिए हैं। उनके प्रश्न को आप पढ़ेंगे, जो भगत सिंह, सरदार भगत सिंह के प्रश्न आप पढ़ेंगे। उन्होंने भगवान से प्रश्न किया था। करीब 11-12 प्रश्न हैं दक्षिण भारत के, जो क्या नाम था उनका, स्वामी पेरियार रामास्वामी, हाँ। तो उन्होंने प्रश्न, उन्होंने सच्ची रामायण लिखा है, तो उनके प्रश्न पढ़ेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। गजब है। उन्होंने भगवान से पूछा, क्या आप अंधे हैं? क्या आप बहरे हैं? जैसे कि माँ बहनों की इज्जत लूटी जाती तो आपको दिखता नहीं है कि बचाएं? जब वो चित्कार करती हैं, बिलखती हैं कि बचाओ बचाओ, अरे कोई तो बचाओ, आदमी नहीं सुनता। तुम तो सर्वज्ञ हो, सुन लेना चाहिए। क्या तुम बहरे हो? घूस दे दे करके सब काम 420 हो रही है, तो क्या तुम घूसिया हो, लेके बैठे हो चुपचाप? बहुत सारे प्रश्न किए, चकित रह जाएंगे, दिमाग खुल जाएगा। तो ऐसे ही जब प्रश्न करेंगे तो समझ में आता है कि सब फर्जी काम है, और हम अपने जीवन को भी बदलना आरंभ कर देते हैं। सदगुरु संत संदेश देते हैं कि हर काम में विचार करो। तो संत गुरु से बढ़ करके हमें जीवन के संदेशों को देने वाला, बताने वाला, मार्गदर्शक और कोई नहीं है। 2 चीज़ें हैं, धन और धर्म, भौतिक क्षेत्र और आध्यात्मिक क्षेत्र। भौतिक क्षेत्र में आप उन्नति करिए, वहाँ भी विचार विवेक करके काम करिए, संतोषपूर्वक काम करिए और बचा बचा के करिए, और जिससे कि असंतुष्टि और दिक्कतें ना आएँ, फौरेब में ना फंसें आप।
फिर आध्यात्मिकता से जुड़ करके अपने जीवन को सरल सहज बना सकते हैं। तो इस तरह से अपने जीवन को हम सुंदर बना सकते हैं। गुरु संतों से हमें और चीज़ का आशीर्वाद मांगने की ज़रूरत नहीं है, बस उनसे दिमाग ले लेना है, सोचने विचारने के विवेक विचार हमारा कैसे जागृत हो, सम्यक ज्ञान कैसे हमको हो, जहाँ हम रहें उस क्षेत्र में विचार करना सीख लें, सार सार को ले लें, गलत को छोड़ने की क्षमता आ जाए, बस वो बहुत बड़ा काम हो गया। फिर जहाँ रहेंगे हम वहीं सुखी रहेंगे। तो ये चीज़ें संत गुरुजनों से सीखना है। और भी आप सलाह लीजिए उनसे अपने जीवन के विषय में, जीवन गुजर के विषय में, घर गृहस्थी के विषय में, संस्कार के विषय में सलाह लीजिए उनसे, तो वे बताएंगे। क्योंकि गुरु समदाता कोई नहीं, गुरु के समान कोई दानी नहीं, देने वाला कोई नहीं है। संसार के राजा प्रजा सब उनके सामने हाथ पसारते हैं। बस सद्गुरु होना चाहिए, सच्चा विचारवान होना चाहिए, उसके मन में सच्ची हित ऐसी भावना हो पूरे संसार के लिए। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ऐसी जब भावना हो जाती है, सबके लिए सुख की हित भावना रहती है, सब सुखी हो, सब हमारे प्यारे बंधु हैं, सब सुखी हों, सबका कल्याण हो, किसी को दुख ना हो। ऐसे महापुरुषों के पास जाकर के रोशनी मिलती है। उनके जीवन बोलते हैं, उनके कर्म बोलते हैं, उनकी वाणी बोलती है। और उस तरह से अपने कल्याण के मार्ग में हम उनका मार्गदर्शन लें, हमारा जीवन सुधर जाता है। और उनसे यही मांगें, ज्ञान विचार बोध मांगें। और फिर अपने गृहस्थी के क्षेत्र में भी कुछ ज़रूरत हो तो उनसे सलाह ले, अगर उचित होगा तो राय भी दे देंगे। जैसे कि एक मनोरंजक और प्रेरक कथा आती है, थोड़े में कह दूं कि एक अंधा व्यक्ति कहीं बैठा था। कथा है, उधर से शिव और पार्वती निकले। पार्वती को दया आ गई, अंधे को देख करके टटोल टटोल कर चल रहा है, थोड़ा मुरझाया हुआ भी है। बोला, भगवान स्वामीनाथ, जरा इस अंधे व्यक्ति को, दुखी को कुछ दीजिए ना वरदान। आप तो सबको अवघड़ दाने सबको देते रहते हैं, सुख शांति धन धर्म सब देते रहते हैं, आप इसको भी दीजिए ना, क्यों दुखी बनाए हैं। कहीं ये दुनिया है, चलिए ना, कहाँ तक देखेंगे। कहीं नहीं नहीं, ये तो मुझसे सहा नहीं जाता है। माताओं का हृदय कोमल होता है, तो पार्वती देवी बड़ी कोमल हृदय की, अब उनसे देखा नहीं गया, वो हठ कर ली, तो फिर देना ही पड़ेगा भाई। तो उनकी गर्दन घुमाया, चलो दीजिए वरदान। कहना, अच्छा ठीक है, तुम बैठो भाई, अब तुम्हारी बात मानना पड़ेगा। तो आए, बोले भाई तुम दुखी हो, मैं देवता हूँ, वरदान ले लीजिए। मैं एक वरदान दूंगा तुम्हें, कुछ भी मांग लीजिए, जिसमें तुम्हें सुख लगे, जीवन में सबसे बड़ा सुख या पूरी जिंदगी का सुख चाहते हो, एक वरदान में मैं दूंगा। तो अच्छा, दूसरा नहीं देंगे? कहें नहीं नहीं, दो मैं नहीं दे सकता, एक दूंगा। कहें आप दो तीन देते तो मनमानी में मांग लेता, अब एक में तो मुझे विचारना पड़ेगा, उचित शायद नहीं हो तो मैं डांटा जाऊं घर में, तो घर में सलाह लेता हूं। घर गया तो माँ तो थी नहीं, भाई और भाभी और पिता थे, तो भाभी घर में थी। गए, भाभी जी ऐसी ऐसी बात है, देवता देना चाहता है वरदान, क्या मांगूं। भाभी अपने स्वार्थ में सोची कि इसको बनाना खिलाना पड़ता है, तो ये सिर का बोझा है, कब तक इसे देखेंगे। इसको औरत मिल जाती, शादी हो जाती तो छुट्टी मिलती हमको। बोले ऐसा है देवर जी, आप देवता से पत्नी मांग लीजिए, तो आपको भोजन भी देगी, हाथ पैर पकड़ के रास्ता भी बता देगी, सब प्रकार से दवाई पानी भी देगी, दुख में सहारा भी होगी, भविष्य में संतान भी हो जाएगी, सब बढ़िया हो जाएगा। हाँ हाँ, ये तो बात बहुत अच्छी बताई आपने। भाई के पास, भैया मैं क्या करूं, ऐसी ऐसी बात है, देवता देना चाहते हैं। भैया आप आँखों से परेशान हैं, दुनिया को कभी नहीं देख पाएंगे, क्या है ये दुनिया, आप आँखें मांग लीजिए। आँख नहीं तो कुछ नहीं, दुनिया अंधेला है, सब अंधेला है इसमें।
तो सोचा ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। पिता के पास जाता है, पिताजी ऐसी ऐसी बात है, क्या मांगूं, कैसे मांगूं। उन्होंने सोचा, मैं बेटा देख लिया दुनिया को कि धन के पीछे सारा संसार भाग रहा है। धन है तो सब कुछ है, धन है तो पत्नी भी आ जाएगी, बच्चे भी आ जाएंगे, आँखों मिल जाएगी, तमाम अस्पतालों में मिल रही है, तो आप धन मांग लीजिए देवता से। बोले पिताजी आप भी बहुत मार्के की बात बताए हैं। ख्याल करता रहा कि किसे कौन सा बड़ा दान है, वरदान किसको मांगूं। यही उधेड़ बुन में था कि याद आया कि गुरुजी से मैं दीक्षा लिया हूँ और गुरुजी के आते हैं कभी कभी, जरा उनसे तो पूछ लूँ, वे तो हमारे गृहस्थी के सदस्य एक ठहरे उपदेशक मार्गदर्शक, उनसे सलाह लेना जरूरी है। थोड़ी दूर पर उनकी कुटिया थी, चले गए, चरणों में गिरे, सर माथा टेके, बोले बेटा क्या हाल है, कैसे हो, माता पिता ठीक है। बोले सब ठीक है महाराज, एक सलाह लेने आया हूँ। तो बोले कैसी, बताए। चल अच्छी बात है भाई, देवता वरदान देना चाहता है तो तुम सुखी होना चाहते हो, तो मेरी बात मानो कि गुरुदेव इसीलिए तो मैं आया हूँ। माता पिता सभी ने बताया, मेरे भैया ने बताए, लेकिन अभी भी मुझे दुविधा है, तो आप बताइए, ऐसा कुछ बताइए कि मैं सदा के लिए सुखी हो जाऊं, मेरे परिवार में सब सुखी हो जाएं। कहीं अच्छा ऐसी बात है, देवता देगा, कहीं हाँ देगा। तो गुरुजी ने विचार किया, सोचा कि इसके जीवन में सारी समस्या का समाधान हो जाए एक कई बार में। देवता है तो देगा, वह वचन दिया है। कहा ऐसा करना सूरदास, जाके देवता से पहले 2 वचन कटवा लेना कि दोगे कि नहीं, दोगे ना। जब कहे कि नहीं बिल्कुल दूंगा, मैं वचन देता हूँ, तब मांगना। तो यही मांगना कि मेरा बेटा सोने के कटोरे में दूध भात खाए और मैं टुकुर टुकुर देखूं, यही दीजिए महाराज। तब संकेत पा करके बेटा भी, वो सूरदास भी बहुत खुश हुआ, ये तो बहुत अच्छा हुआ। कहीं जाइए और पहले वचन कटवा लेना, नहीं इधर मुकर जाए तो ठीक नहीं है देवता। तो गए, बहुत लंबी फाल बढ़ा करके गए, बोले आ गए हो, मांगिए। कहीं दोगे आप, कहीं हाँ बिल्कुल वचन दिया हूँ। कहीं दोगे ना, सही सही बताना। नहीं नहीं दूंगा भाई, मांगिए। कहीं ठीक है देवता दीजिए। तो मेरा बेटा सोने के कटोरे में दूध भात खूब आराम से बैठ के खाए और मैं टुकर टुकर देखूं। तब खुजलाने लगे देवता सिर कि अरे ये इतनी बुद्धि कहाँ से आ गई इसके, ये तो हैरान कर दिया मुझे, अब बड़ा बवाल कर दिया। मैं तो सोचा 2 मिनट में इसको वरदान दे के चल दूंगा, अब मैं तो फंस गया इस जाल में इसके। अब मैं इसे बेटा देने के लिए पहले इसकी शादी करूं, पत्नी ढूंढूं, अब पत्नी आ जाएगी तो बेटा भी देना पड़ेगा। अब बेटा फिर सोने के कटोरा में खिलाने के लिए इसको धनी बनाना पड़ेगा, राजा बनाना पड़ेगा, और फिर इसको देखने के लिए आंखें भी देना पड़ेगा। ये तो बहुत जंजाल हो गया। लेकिन वचन के शर्त के अनुसार देवता को देना पड़ा। पा करके सूरदास जब आंखें मिल गई उसे, दुनिया को देखा, तब गुरु की जय जयकार किया और आ करके उनके चरणों में अपने सिर को झुकाया कि हे गुरुदेव, आप केवल यही नहीं, आत्मा परमात्मा की ही बात नहीं, हमारे जीवन और शारीरिक जीवन और पारिवारिक जीवन की भी आपने सुख सुविधा पर खूब ख्याल किया और हमारा जीवन धन्य हो गया। मैं ही नहीं, मेरे से जुड़े हुए मेरे माता पिता भाई भी सब खुशहाल हुए, मेरा पूरा जीवन सुधर गया, व्यवहार भी और परमार्थ भी। इस तरह से हम सच्चे गुरुजनों के पास जा कर के अपने जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए सलाह राय लें। जो विचारवान हैं, विवेकी हैं, पारखी हैं, तो हमारा जीवन बहुत कुछ सत्यम शिवम सुंदरम होगा। थोड़ी बात और है कि फालतू तमाम तरह की बात को, जो कुरीतियां हैं, अफवाहें हैं, अंधविश्वास हैं, उसको हल्का करें, उसका भार न ला दें। दूसरी बात है कि हो हुजूर, जैसा कि अभी श्रवण कर रहे थे कि आत्मा में ही
परमात्मा है, परमात्मा में ही आत्मा है, कहीं वो बाहर नहीं है। मैं हूं की जो आवाज है, जैसे एक इस पर थोड़ा छोटा सा उदाहरण कहूंगा। एक राजा था, एक दूसरा राजा चढ़ाई किया और उसे मार डाला। राजा रानी को खत्म कर दिया। कुछ महीने का बच्चा था, मुश्किल से महीना खाड़ का बच्चा था, और कोई वंश नहीं था। एक ही बच्चा पैदा हुआ था राजा को, और दूसरा दुश्मन राजा चढ़ाई किया और राजा रानी को कैद करके मरवा दिया, पूरा राज हड़प लिया। उसी समय घटना होती कि नौकरानी जो बच्चे को पालने वाली थी, अब बच्चे को लेकर के चुपके से रात को निकल गई जंगल में। देश निकल करके, जो बॉर्डर था, बॉर्डर पार करके जंगल में रहने लगी, क्योंकि बाहर जाती तो पता चल जाता, मरवा देता, किसी न किसी सूचना से जान लेता। तो जंगल में लकड़ी बिन बिन करके, लकड़हारिन बन करके बच्चे को पाला। बच्चा जैसे ही 14-15 साल का हुआ, बीमार पड़ी। अभी तक बच्चे को बताई नहीं कि तू राजा का बेटा है, राजकुमार है। वो समझ लिया कि मैं एक लकड़हारा हूँ, बहुत गरीब का बालक हूँ, किसी तरह से गुजर रहा था उसका जीवन फटे पुराने हालत में, क्योंकि वो जंगल लकड़हारिन बन चुकी थी उसकी माँ, वो नौकरानी। तो अभी तक बता नहीं पाई थी और बीमार हो गई। अचानक बीमार ज़्यादा हो गई, उस जंगल में परवरिश हुई नहीं, माँ मर गई। अब बच्चा अकेला हो गया। अब वो 15 साल का बच्चा बिलख उठा। लकड़ी बिन करके किसी तरह बेच मूच करके 2-4 दिन खाया पिया, तो सोचा मेरा जीवन इस तरह कैसे चलेगा इस जंगल में। चलूं शहर बाजार में, इस देश का, इस क्षेत्र का जो राजा हो उसके यहाँ मैं नौकरी कर लूँ तो मेरा गुजर बसर अच्छा हो जाएगा। चल पड़ा ऐसा सोच करके। आया गांव की तरफ तो वहाँ एक बूढ़ा मिला। सोचा इसी से पूछ लूँ। बोले, बूढ़े बाबा मुझे आप बताएंगे इस क्षेत्र का राजा कौन है। बूढ़ा जरा 75 साल का था, बड़ा विचारवान था। उसने अपने चश्मे को ऊपर किया और देखा कि ये तो बच्चा कुछ अलग ही विलक्षण प्रतिभा का दिखाई देता है। इसके मस्तक में चमक है, सुंदर है। ख्याल किया कि 14-15 साल पहले हमारे देश का जो प्रिय राजा था वो मारा गया, ये दुश्मन उदंड आ गया है, यही मरवा दिया हमारे राजा को। उसी का लगता है, हो ना हो ये बच्चा हो, क्योंकि वो अभी महीना 2 महीना का था और फिर खो गया पता नहीं कहाँ। तो ये तो चेहरा उसी तरह इसका बुलंद है। बारीकी से देखा, सर से पैर तक उसके आभा मंडल को पहचाना, चेहरे को पहचाना, तो बिल्कुल मिला लिया उसका फेस, चेहरा कि तो हमारे राजा जैसा है। कहा बताओ ना बाबा जी, ये इस क्षेत्र का राजा कौन है। तो बेटा तू कौन है, कहाँ रहता है। मैं लकड़हारा हूँ, जंगल में था, मेरी माँ मर गई है। बस आइडिया हो गया उसे बूढ़े को। कहें बेटा तू ही राजा है। नहीं नहीं मेरे साथ मजाक मत करो, मैं लकड़हारा हूँ। कहें नहीं बेटा तू ही राजा है इस क्षेत्र का। कैसे मैं राजा हूँ। पूरी कहानी बता दिया कि बेटा तुम्हारे पिता को इस वर्तमान राजा ने मार करके और ख़त्म कर दिया और अब राज कायम कर लिया। और नौकरानी जो थी तुम्हें लेकर वो भाग गई थी जंगल में, तुम्हें लकड़हारा के रूप में जीना पड़ा। आज इतने बड़े तुम हो गए हो, तुम्हारा ये शरीर, तुम्हारा ख्याल, तुम्हारा ये रोब बता रहा है कि तुम राजकुमार हो, तुम लकड़हारा नहीं हो। ऐसा पूरी होलिया जान करके क्या अब राजा के पास नौकरी करने जाएगा। जब जान लिया कि मैं ही राजा हूं, कि अब नौकर बनने जाएगा वो नहीं। अब तो उस पर अपना सब बता करके और सेना तैयार करके चढ़ाई करके राजा को खत्म करके राज कायम करेगा। इसी तरह हम भूल गए हैं अपने आप को। जिस दिन हमें ये पता चलेगा, ये संत रूपी बूढ़े बाबा बताएंगे कि तुम ही राजा हो, तुम ही परमात्मा हो, मालिक हो, इस अज्ञान रूपी दुष्ट काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष अंधविश्वास पाखंड अज्ञान रूपी राजा जो हमारे
चेतन आत्मा रूपी राजा को मार करके बन बैठा है राजा। जीवन में हम उसी के चलाए चल रहे हैं, मनमानी काम में लगे हैं, भूल भटक रहे हैं संसार में, अपने से अलग कहीं ईश्वर परमात्मा की दौड़ धूप में पड़े हैं, खोज रहे हैं, सुख शांति अलग खोज रहे हैं। हम स्वयं खजाना के मालिक हैं, राजा हैं, बादशाह हैं, लेकिन फिर भी हम भिखारी बने हुए हैं। तो जिस दिन संत गुरुजनों का ज्ञान समझ में आएगा उस दिन हो हुजूर। इसलिए सदगुरु कहते हैं तुम हुजूर हो, मालिक हो, राजा हो, परमात्मा हो, सच्चिदानंद भगवान हो, बाहर मत भटको, अपने को जानो समझो, तुम स्वयं बादशाह हो, सुखी हो जाओगे। ऐसा समझते ही सुख ढूंढना पड़ेगा क्या? सुख स्वयं सुख स्वरूप है वो। तो इस तरह हो हुजूर ठाड़ कहत हो अब तय संभर संभार। सदगुरु कहते हैं तुम हुजूर हो, मैं खड़ा होकर के गारंटी के साथ कहता हूं, तो और दूसरा कुछ नहीं हो, बस संभलो और संभालो। स्वयं हम संभल जाएंगे, ऐसा सोचते ही, ऐसा ज्ञान मिलते ही दूसरों को भी संभालेंगे, दूसरों को भटकने नहीं देंगे। आज हम स्वयं भटक रहे हैं, दूसरों को भी भटका रहे हैं। भटका हुआ ही भटकाता है संसार को, दुखी ही दुख बांटता है चारों तरफ। जो लोग दुख देते हैं आपके परिवार में, गांव में, मोहल्ले में, घर में, वो बेचारे बहुत दुखी हैं, वो दया के पात्र हैं। उनको ज्ञान जिस दिन मिल जाएगा ना, दुख बांटना कम कर देंगे, छोड़ देंगे। दुख देता है कोई तो समझ लो महादुखी है, क्योंकि वो नहीं जानता है, अज्ञान बस दूसरे को दुख दे रहा है। इसलिए हम दूसरे को ना दुख दें ना दुखी हों, स्वयं सुखी बने और दूसरों को सुख पहुँचाएं। तो इस तरह सदगुरु वचन सुनो हो संतो, सदगुरु कबीर साहब की बहुत ही कारुणिक वाणी है और जीव को उद्धार करने वाला ये मंत्र है। तो इस तरह अपने जीवन में इस मंत्र को याद करके संत गुरुजनों के पास जाएं और अहंकार को छोड़ करके बड़ी विनम्रता से सदगुरु संतों की वाणी को अपने जीवन में आचरण करें। स्वयं घर में, परिवार में चलें, बाल बच्चों के बीच में ऐसी ज़िंदगी सरल सहज बनावें। सच्चाई से हमारा जीवन भरा होना चाहिए, प्यार स्नेह से भरा होना चाहिए, हंसी मुस्कुराहट से भरा होना चाहिए। जब गुरु का ज्ञान आएगा तो ये सारी शक्तियाँ हमारे में आएंगी, खुशहाली रूपी शक्तियाँ, ये सद्गुण सदाचार की। तो हम स्वयं जागृत होकर के हंसी खुशी की ज़िंदगी जिएंगे। और छोटे छोटे जीवन में जो दुख आते हैं शारीरिक, तो इसको हम बड़े आराम से झेल जाएंगे, शिकायत नहीं करेंगे, किसी को दोष गाली नहीं देंगे, हाय हाय नहीं करेंगे, और शरीर भी छूट जाएगा तो कोई भय नहीं रहेगा। क्योंकि जब तक शरीर है दुख ही दुख तो है, शरीर पहले का है, इस शरीर के साथ बहुत सा दुख सुख आया है, तो उसको सामने हमें भोगना है। तो बस गुरु ज्ञान हमें ये बल देता है कि हाय हाय मत करो, हंसते हंस के इसको झेल जाओ। तो अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह जो काम धाम के समय में भी, इस समय धान की कटाई और सब प्रकार से मेहनत में लोग लगे हैं, किसान बंधु लोग, माताएं बहनें सब घर में लगी हैं और अपना काम छोड़ करके देखो यहाँ सत्संग में आए हुए हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बच्चों को भी और भाई को, माताओं को भी, सबको आश्रम की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप सब आते रहें और संतों के ज्ञान विचार को सुन करके अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाते रहें, बच्चों को भी संस्कार देते रहें। बस बोलिए सद्गुरु देव की जय।